नमस्कार किसान भाइयों, एग्री बॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर टेरेस गार्डनिंग से संबंधित जो भी आपको पूरी जानकारी चाहिए, उससे संबंधित जो भी जानकारी वो हम आप दीपक सर से लेंगे, जो कि दीपक कुशवाहा सर नरसिंहपुर ज़िले से हैं। आपसे हम पूरा परिचय लेंगे। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है टेरेस एंड गार्डनिंग के नाम से, और ये जो भी ये टेरेस गार्डनिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए होते, जो भी ग्रो बैग चाहिए होते, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो सब आपका सेल होता है। आपकी प्रॉपर साइट है, आपका प्रॉपर बाजार चलता है। तो organicbazaar.net से ये जो भी जानकारी है, ये सारी जानकारी हम आपसे प्राप्त करेंगे। अब आपको हम ये दिखाएंगे कि आपके छत में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं और कितनी फ्रूटिंग है और कैसे हेल्दी प्लांट है, और टोटल यहाँ पे जितने भी पौधे टोटल ऑर्गेनिक है, उसमें एक भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपका जो ये आजकल का कॉन्सेप्ट है ना कि हम बिना ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकते, हम बिना केमिकल के कोई प्रोडक्ट उगा ही नहीं सकते, तो ये जो भी समस्या है उसको हम आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे फुल्ली ऑर्गेनिक है। उसके बारे में मैं सर अपने जो भी वेजिटेबल लगाए हुए हैं यहाँ पे वो सारी फ्रूटिंग दिखाएंगे। सर कितनी उसकी लाइफ हो गई है, छोटा सा एक ये 2 मिनट का समय लेंगे हम आपसे। जी सर, हमारे किसानों को दिखाइए कौन कौन से आपके पास वेजिटेबल लगे हुए हैं इस समय फ्रूटिंग के साथ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये है गिलकी, जो कि ग्रो बैग में लगी है। यहाँ से कल ही हार्वेस्टिंग हुई है, तो ये छोटी रही होगी, तो इसलिए यहाँ पे छूट गई है। गिलकी के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये खीरा है। ये देखिए, ये खीरा लग रहे हैं यहाँ पर। खीरा के बाद जो आप ये बेल देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल ग्रीन वॉल जैसी है, तो ये है करेला। अब करेले में इस तरह से करेले लगते हैं। 2 टाइप के करेले मैंने लगाए हैं, एक तो ये लंबे शेप में होते हैं, दूसरे ये होते हैं छोटे शेप में। तो ये करेले हैं। इसके बाद आप यहाँ सामने देखोगे तो यहाँ पे हमारा लगा है ये मस्क मेलन, जो खरबूजा बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो खरबूजा लगा हुआ है, और ये भी ग्रो बैग है 3 फीट बाई 3 फीट का। वेजिटेबल में बात करें यहाँ पे, तो इस तरफ से मैं घूमता हूँ और यहाँ पे कुछ बैगन के प्लांट हैं। तो ये बैगन है यहाँ पर। बैगन के बाद ये लेटस है, लेटस रेड रोज़। इसके बाद आगे आ जाएंगे यहाँ पे, तो कुछ मैं आपको दिखाऊं। इस तरफ चेरी टमाटर हैं, जो हमारे पुराने हैं, पहले के लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नए पौधे में कितने अच्छे चेरी टमाटर आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर एक अमेरिकन ब्लैक वैरायटी की खीरा लगी हुई है। ये हमारी बरबटी है, अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बरबटी के पौधे हैं। यहाँ फिर आगे आ जाइए आप। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी प्याज है। अब आप देखिए, ये ऑर्गेनिक प्याज है, और प्याज का आप एक बार साइज देखिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल मार्केट में जो प्याज मिलेगी उसी जैसी प्याज है, और अभी इसकी साइज़ और बड़ी होती है। आप देखिए पूरी ग्रीन है। इनकी ग्रीन पत्तियाँ भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सैलेड में इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट ऐसा मिलेगा कि आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा, एक अलग ही टेस्ट आता है इसका। तो ये इस तरह से प्याज हमने लगा रखी है। अब ये तो फ्रूट प्लांट है, ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर है। इस तरफ फिर सेम ये करेला है, तो ये वाइट वाला करेला है, वाइट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक कद्दू लगा हुआ है। कल यहाँ से हमने एक कद्दू हार्वेस्ट किया। कद्दू के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है हमारी तोरई, रिजेट गार्ड तोरई लगी हुई है। यहाँ पे कद्दू लग भी रहा है, ये लगा हुआ है कद्दू। इसके बाद लौकी आ जाता है। ये लौकी का सेक्शन, तो देखिए ये लौकी लगी हुई है, यहाँ पे लौकी है। नीचे आप देख रहे हैं तो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्यारी नुमा जो ग्रो बैग है, ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, इसमें भिंडी लगी हुई है। भिंडी की नई अभी क्रॉप हमने लगाई है, और अभी भिंडी हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ ही साथ इसी के। यहाँ पे ये सौंफ है जो आप देख रहे हैं, ये सौंफ है जो विंटर में लगती है, जो हम माउथ फ्रेशनर में यूज करते हैं, वही है। इस तरह से इसमें जो सौंफ है यहाँ पे लग जाती है, तो ये सौंफ है। इस तरफ टमाटर है। टमाटर के साथ हमने एक वाटरमेलन लगाया है, तो उसकी बेल आप देख रहे हैं तो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर एक फ्रूट आ रहा है, तो ये वाटरमेलन है, छोटा सा अभी बन रहा है, बस सेट हो रहा था। यहाँ पर ये देखो, ये आ रहा है। तो वाटरमेलन में क्या है, लीफ माइनर की प्रॉब्लम बहुत होती है। फिर यहाँ पे कुछ टमाटर हैं, ये भी आप देख रहे हैं, तो ये भी टमाटर हैं, ये भी गर्मी वाले टमाटर हैं। यहाँ पे हमारी भिंडी है। फिर यहाँ पे हमारी आ जाती है ये पुराना मतलब बैच है, तो भिंडी देखो अभी आने वाली है। इसमें रेड ओकरा भी है, इस तरह से लाल भिंडी इसमें आएगी, और कुछ एक ग्रीन है। इसके साथ यहाँ पे है हमारा फिर से हमारी जो खीरा है। तो कुछ बैच अलग अलग टाइम पे लगाए जाते हैं, तो उस तरह से होते हैं। तो ये सारी अभी वेजिटेबल हैं, कुछ लीफी वेजिटेबल हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है केल। केल बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती है, सुपर फूड की कैटेगरी में आती है, और इस विंटर से हम यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके ये पत्ते ही तोड़े जाते हैं, इस तरह से ये पत्ता आप तोड़ेंगे तो इसी का यही खाया जाता है। केल है। फिर यहाँ पे कुछ और बैगन लगे हुए हैं। ये जुकनी है। आप जुकनी अगर आपने नाम सुना होगा तो बहुत ही
एक एक्जोटिक वेजिटेबल है और आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत लोग इसको लगा रहे हैं। इस तरह से ये होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ग्रो बैग में लगी हुई है, हरी जुकनी है, ये पीली जुकनी है। ये है बटरनट स्क्वैश। बटरनट स्क्वैश थोड़ा सा शेप इसका अलग होता है। और कद्दू बरगी है, ये गन्ना लगा हुआ है, शुगर कैन हमारा। इसके बाद ये अंगूर है अलग से यहाँ पे। और इस तरफ आप देखोगे तो ये रेड ओकरा है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस तरह से ये लगती है और ये काफ़ी पहले चर्चे में थी, 2-3 साल पहले। अभी तो ईजिली मार्केट में भी ये मिलने लगी है। रेड ओकरा है। इस तरफ से ये देखोगे आप तो गवार फली है, क्लस्टर बीन्स। इसके अभी पौधे तैयार हो रहे हैं। और ऊपर ये बैगन लगा हुआ है, बैगन में देखो ये बैगन आ रहा है इस तरह से। ये है हमारा छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू गोल होता है, इसमें बेल नहीं होती, खासियत ये है। और एक ही ग्रो बैग में 4-5 पौधे लगाए। यहाँ से अभी हमने 7 छप्पन कद्दू तोड़ भी लिए हैं और पौधे फिर से ग्रो हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ आ जाएं इस तरफ तो यहाँ भी आप देखोगे तो हमारा टमाटर है, भिंडी है, अलग अलग टाइप के बैच लगे हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं तो ड्रम स्टिक है, ये भी घर की छत पर लगा हुआ है। ये सहजन का जो पेड़ है आप देखो, ये घर की छत पर है। और प्लांट भी मैंने सारे लगाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट भी लगा लेता हूँ और इनका वजन भी प्रॉपर मैनेज होता है। इसके बाद कुछ लीफी वेजिटेबल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने लगाई है पालक। अभी इस पालक की हार्वेस्टिंग 4-5 बार हो चुकी है, कल ही हार्वेस्टिंग हुई है। ये लाल भाजी है, ये चौले की भाजी है। इसके बाद जो ये नया बैच है, जैसे ये फ्रेंच बीन्स हमारी लगी हैं। गर्मी में फ्रेंच बीन्स थोड़ी सी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये फ्रेंच बीन्स आने भी लगी हैं। विंटर में बहुत अच्छी होती हैं ये एक टमाटर है, चेरी टमाटर। इसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पूरे में टमाटर ही टमाटर आपको मिलेंगे। और ये येलो होगा, पकने के बाद ये पीला होगा, रेड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे चुकंदर है, चुकंदर के साथ ये पालक है, पालक के साथ यहाँ पे गाजर है। गाजर का लास्ट बैच है, अब ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने यहाँ नई पालक लगा दी है, उसके साथ यहाँ पे अरबी लगी हुई है ये। और हल्दी, अदरक, ऐसी भी चीज़ें हमने अभी और लगा दी हैं। तो उनका भी अभी सीज़न आ रहा है, क्योंकि मई से वो लगना शुरू होंगी, तो उनको लगाना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इतनी जो सारी सब्जियां हैं वो आप देख रहे हैं, ये 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में हो गया है। साथ में ढेर सारे फ्रूट प्लांट लगे हैं, 20-25 तरह के अलग अलग तरह के फ्रूट प्लांट भी यहाँ पे लगे हैं। और साथ में फूल भी हैं। आप इस तरफ देखोगे तो अलग अलग तरह के आपको फूल भी मिलेंगे। ये हमारी गुड़हल लगी हुई है, गुलाब लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको फूल मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, एक बहुत ही सुंदर फूल रखता है, ऑस्ट्रीप्रियम नाम होता है इसका, और विंटर में होता है, बहुत ही अच्छा फूल है। यहाँ से पूरे फूलों का सेक्शन आ जाएगा। इस तरह से गुलाब यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये अभी मैंने मोगरा में इसकी कंप्लीट केयर की थी, इसकी कटिंग की थी। अभी देखो इसमें कितनी अच्छी जो इसकी नई ब्रांचेस आई हैं, अब ये पूरा फूल से भर जाएगा और पूरी गर्मी फूल देगा। तो सब्जियां भी लगाई हैं हमने। अच्छा, ये फूल क्यों लगाए हैं इतने? इसके 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो ये पूजा में यूज होते हैं, दूसरा पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे गार्डन में पॉलिनेटर्स इतने अच्छे आते हैं कि मुझे हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। और यहाँ से जो सादा सब्जियां हैं वो ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि अगर आपने गार्डन बनाया है तो पॉलिनेटर्स आना बहुत ज़रूरी है आपके गार्डन में, ताकि आपके जो पौधे हैं उनमें पॉलिनेशन हो पाए, उनके फूल में, ताकि आपके जो छोटे फल हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सारी सब्जियां मैंने अपने छत पर, जो टेरेस गार्डन मैंने बना रखा है, वहाँ पर लगा रखी हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अनार का पौधा है। देखिए इस तरह से 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगा है और ये लगभग 2 साल पुराना है। आप इसमें देखोगे तो इस तरह से अनार आ रहे हैं और फूल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ये पिंक अमरूद है। इसको आप अंदर से काटेंगे तो पिंक निकलेगा। और इसमें आप देखोगे तो पूरा जो पौधा है बिल्कुल फूल से भरा हुआ है। अब इसमें अमरूद लगेंगे तो ये हमें जो समर के जो अमरूद हैं वो मिलेंगे। इसके बाद ये है हमारा एप्पल बेर। यहाँ पे एप्पल बेर आएंगे, फूल अभी आ रहे हैं। इसके बाद ये है हमारा अंजीर। तो इसमें इस तरह से अंजीर लगती हैं, आप देख सकते हैं ढेर सारी अंजीर इसमें लग रही हैं। ये है हमारा करौंदा, जैसे क्रैनबेरी कहते हैं, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट इसके होते हैं और मार्केट में इजीली नहीं मिलता अभी ये। तो करौंदा है। करौंदा के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये नींबू है। आप नींबू में देखिए कितने सारे नींबू आ रहे हैं, पूरा नींबू भर रहा है नींबुओं से। इसके बाद यहाँ पे अनार है और अनार में आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छी हो रही है। इसके साथ आप यहाँ देखेंगे तो इसकी फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है। ये 3 अनार यहाँ पे सेट भी हो गए हैं, ये देखिए। तो 3 अनार यहाँ पे सेट हैं और बाकी अनार यहाँ पे बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये एक मौसम्बी का पौधा है। इसके बाद ये एक अमरूद है। अब इस अमरूद में मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये बीज से लगाया गया है। तो 2 साल बाद इसमें प्रूनिंग करने के बाद इसमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये सब ट्रायल है। इसके बाद ये कागजी नींबू का पौधा है। तो अभी भी इसमें फ्रूटिंग का वेट कर रहा हूँ। फ्लावर आए थे, अभी नेक्स्ट ईयर से इसमें फ्रूटिंग होगी।
ये एक संतरे का पौधा है। इसके बाद ये है हमारी चेरी। अब इस चेरी की मैंने प्रूनिंग कर रखी है, इसलिए आपको ऐसा दिखेगा, इसमें ढेर सारी चेरी लगती हैं, बहुत चेरी आती हैं। ये एप्पल है, तो अभी ये कुछ खास इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके बाद ये है हमारा आंवला, आंवले का पौधा है। इसके बाद सेम ये एप्पल बेर है जो मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, इसमें ढेर सारे फूल आ रहे हैं, अब यहाँ पे बनेंगे। इसके बाद ये चीकू का पौधा है, चीकू में भी यहाँ पे फल सेट होने लगे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये चीकू आ रहा है यहाँ पर, तो ये चीकू है। इसके बाद ये अमरूद है, ये मैंने खुद ही बनाया है अमरूद का पौधा, और ये लगा है सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में। इसमें मिट्टी नहीं है, मिट्टी के बगैर मैं इसमें ट्रायल कर रहा हूँ, तो सक्सेस हो गया हूँ। यहाँ पे देखिए ये लगे हुए हैं अमरूद, अमरूद भी आ रहे हैं, ज़्यादा फ्रूट नहीं ले रहे हैं, पहले साल का पौधा है, जैसे मैंने बताया पौधा कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा फ्रूट नहीं लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो चीकू है, 2 ये आम के पौधे हैं, और यहाँ पे एक अमरूद, और ये चेरी का पौधा है। ये भी चेरी का पौधा पुराना है, इसमें ढेर सारी मैंने चेरी ली हुई हैं। इसके अलावा मेरी जो दूसरी छत है वहाँ पे मैंने ड्रैगन फ्रूट, अनार, अंगूर, अमरूद और पाइनएप्पल जैसे फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं, और उनमें भी मुझे ढेर सारे फ्रूट मिलते हैं। थोड़ा सा सर कि आप इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको, और इसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए सर। बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जैसे आपने बताया टेरेस एंड गार्डनिंग है, जिसमें अभी लगभग 8.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया कि हम छत पर गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं एक किसान बैकग्राउंड से हूँ, तो जब हम किसान बैकग्राउंड से आए और जब शहर में आकर रहने लगे, तो एक फील हुआ कि यहाँ पे पेड़ पौधे उतने हैं नहीं हैं, खाली छत है, अपने कामों में बिजी हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं दिन भर, एक सेडेटिव लाइफ स्टाइल हो गई है। तो क्यों ना अपने खाली छत को ही हम हरा भरा बना लें और यहाँ पे उसी चीज़ को ले जाएं, जैसे कि हमने खेत में हम सब्जियां उगाते थे वही सब्जियां हम छत पर उगाएं। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट आया। वैसे तो जब घर में यहाँ पर बना उसके बाद 5-6 साल तक तो कुछ ऐसा आया नहीं, जब फील हुआ कि नहीं कमी है तो कॉन्सेप्ट आया, और लगभग कोविड आने के समय हमने इसको स्टार्ट किया था। अभी लगभग मान के चलो 4-5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और फिर इसमें धीरे धीरे हमने सोचा कि कैसे होगा, तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, क्योंकि एक खेत में सब्जी उगाना एक अलग मेथड होती है, और एक छत पर गमले में या जैसे ग्रो बैग आप देख रहे हैं इस तरह से ग्रो बैग में सब्जी उगाना एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट है। तो उसको धीरे धीरे हमने सीखा। जब सीखा तो पहले मैं भी सर्च करता था यूट्यूब में कि कैसे होता है, तो देखा बहुत अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों ने दे रखी है। बिल्कुल सर। तो इस सोच के साथ मैंने फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया। उस पे मैंने लोगों को फिर अवेयर करना शुरू किया कि कैसे मैं अपने छत पर जो है सब्जियां उगाता हूं, कैसी अप्रोच रखता हूं, कैसे मिट्टी बनाता हूं, कौन सी खाद देता हूं, और ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने में क्या परेशानी आती है। बिल्कुल। उन सारी परेशानियों को एड्रेस किया, फिर उन्हें सॉल्व किया, और धीरे धीरे करते करते आज 4-5 साल में आप देख रहे हैं तो मेरा पूरा छत सब्जियों वाले पौधों से भरा हुआ है। और यहाँ से हर हफ्ते मैं हार्वेस्टिंग लेता हूँ, और हार्वेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश होते हैं, और वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक में से डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो वहाँ जाकर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेता हूँ, मतलब जो आपको खेत में मिलेगा वही चीज़ हमें मिलेगी हमारे घर की छत पर। तो सबसे पहले हमारे किसानों को सर थोड़ा ये बताइएगा कि आप ये जो है तो कितनी एरिया में करते हैं, और कितने प्रकार की वेजिटेबल है, और कितने परिवारों के अगर संख्या कितनी होनी चाहिए कि आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। देखिए ये टोटल एरिया मेरा 2500 स्क्वायर फीट है, 2 घर में डिवाइड है, एक 1500 एक 1000। जी सर। जो ये मेन गार्डनिंग होती है मेरी वो 1500 स्क्वायर फीट में होती है। 1500 स्क्वायर फीट में मैं अगर एक मोटा मोटी बताऊं आपका, क्योंकि मैंने काउंट तो किए नहीं है, 20-25 तरह की अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। बिल्कुल। जब सीजन आता है तो हमें मार्केट से उस सब्जी को नहीं खरीदना होता। जैसे आप मेरे पीछे करेला देख रहे हैं, तो अभी हमारे करेला ये मुझे मिलना शुरू हुए हैं। जी सर। तो अब ये करेले मैं पूरी जो समर सीजन है मार्केट से नहीं खरीदूंगा। समझ गए सर। फैमिली मेंबर की बात करूं तो जैसे मेरी फैमिली मेंबर में कुल 8-9 लोग हैं, और अगर आपकी स्मॉल फैमिली है 4-5 लोगों की, तो 1000 स्क्वायर फीट में आपका अगर आपका एरिया है उसमें आप गार्डनिंग करेंगे, वेजिटेबल गार्डनिंग, तो आपकी जो डेली नीड की वेजिटेबल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1000 या 1500 स्क्वायर फीट, जो कि आज का नॉर्मल है, इतना सबके पास होता है, तो आप आसानी से इसको अपने घर पर
उगा सकते हैं। उससे संबंधित जो समस्या है, आप टेरेस एंड गार्डनिंग नाम से जो यूट्यूब चैनल है, आप उसकी हर एक वीडियो देखिए बारीकी से, आपको उसमें हर एक जानकारी मिलेगी जो आपकी समस्याएं आती हैं, आपको कैसे पॉली बैग कहाँ से खरीदना है, क्या करना है। आपकी एक खुद साइट है जो ये सारी एग्रीकल्चर जितने भी ये इक्विपमेंट है, जो ग्रो बैग है, उसको प्रोवाइड कराती है, organicbazaar.net नाम से। आप इसको आप अपने घर पर अगर मंगाना चाहते हैं, आप उस साइट पे विजिट कीजिए, आप वहाँ से ऑर्डर कीजिए। सर, इसको आपने कब सोचा कि सर इस फील्ड में भी जाना चाहिए कि इन सबको सेल करेंगे तो किसानों को एक सुविधाएं होंगी? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की जी, तो स्टार्टिंग में वही होता है कि जब शहर में गार्डनिंग की जाती है, आप सिटीज़ में आते हैं तो गमले में गार्डनिंग की जाती है। बिल्कुल। तो मैं भी गया लोकल मार्केट में और ढेर सारे प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उठा लाया, बड़े बड़े, काफ़ी महंगे थे, लगभग 5-6 हज़ार के मैं एक बार गमले ले आया। सोचा गमले में फिर करेंगे, तो गमले का प्रॉब्लम क्या होता है, गमला ऊपर से चौड़ा होता है हमारे यहाँ और नीचे से नैरो होता जाता है, सकरा। अब जो प्लांट की रूट बनती है वो मोस्टली रूट नीचे होती है, तो वहाँ पे रूट वॉन्ट की प्रॉब्लम बहुत होती। बिल्कुल। साथ में प्लास्टिक का गमला बहुत जल्दी सारे टूट गए। 1-1.5 साल बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, गमले में काम नहीं होने वाला। समझिए सर। फिर मैंने देखा कि आखिर फिर और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मुझे पता चला कि ग्रो बैग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसकी सेल्फ लाइफ भी 4-5 साल है, सस्ता है, ईजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन में उतना अवेलेबल नहीं है, अभी थोड़ा बहुत हुआ है, ऑनलाइन ईजीली अवेलेबल है। तो मैंने उनको फिर यूज़ करना शुरू किया। जब हमें पता चला कि उसके इतने फ़ायदे हैं, एक तो लाइट वेट होता है, चलता बहुत ज़्यादा है, फिर जैसे ही हमने 4-5 ग्रो बैग से स्टार्ट किया और आज आप देखोगे तो 300-400 ग्रो बैग हैं। हाँ। और जैसा कि आपने बताया, जो हमारी वेबसाइट है organicbazaar.net, उस पर लगभग 25 से 30 अलग अलग साइज के HDP ग्रो बैग अवेलेबल हैं। साथ में रेक्टेंगुलर ग्रो बैग भी हैं, जैसे क्यारी जैसा आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, जैसे हमने भिंडी लगा रखी, टमाटर लगा रखे हैं, बिल्कुल खेत की क्यारी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो PVC पाइप के साथ ही ग्रो बैग आता है। वो ये सब कॉन्सेप्ट आया जब हमने वो परेशानी समझ गए कि प्लास्टिक के गमले नहीं चलेंगे। अब मिट्टी के गमले रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वजन होता है। छत पे अगर ऑलरेडी आपको 400 ग्रो बैग रखने हैं, 400 तरह की पौधे उगाने हैं, तो आप वजन कम से कम रखना चाहोगे, इसलिए हमने मिट्टी और सीमेंट के गमले, जो कि सस्ते भी होते हैं। जी सर। मिट्टी का गमला अच्छा होता है, नो डाउट, लेकिन छत पे वजन के कारण हमने उसे नहीं रखा है। और उनकी एक लिमिटेशन है, आप बहुत बड़ा गमला नहीं ले सकते। जैसे ये जो बड़े हैं 24 बाई 24 इंच के ड्रम के साइज के ग्रो बैग हैं, मिट्टी का गमला इतना आपका नहीं होगा, क्रैक भी बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, हमने फिर सारे प्रोडक्ट को खुद ही डेवलप किया, हमने एक एक प्रोडक्ट पे रिसर्च की और फिर वो सारे प्रोडक्ट के लिए अब लोगों तक कैसे मिले, समझिए सर। तो उसके लिए पूरी एक वेबसाइट है organicbazaar.net, जहाँ पर गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी के सीड, ग्रो बैग, फर्टिलाइजर, टूल्स, मतलब अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो आपको केवल एक नाम याद रखना है, organicbazaar.net, दूसरी जगह आपको नहीं जाना पड़ेगा। और एक बार आप मेरे चैनल पे आ जाएं, जो भी हेल्प चाहिए वहाँ आप कमेंट्स करें तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी क्वेरी आती हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा टेरेस एंड गार्डनिंग, तो वहाँ पे भी लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और अपने डाउट वहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इंस्टा पे या यूट्यूब के थ्रू कहीं भी आप अपनी समस्याएं लिखे, आपको समाधान मिलेगा। और आज का जो समय है, टोटल टेरेस गार्डनिंग पे ज़्यादा आपका फोकस चल रहा है आज के ज़माने में, तो उसमें समस्याएं लोगों को बहुत आती हैं कि हम बैग तो खरीद लिए, अब उसमें फुलफिल क्या करें, क्या रेशियो रखें मिट्टी का, वर्मी कंपोस्ट का या कोकोपीट का। तो ये जो छोटा सा जो सॉल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, ये छोटा सा हमारे किसानों को सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ बता दीजिए कि आप जब इसको ग्रो बैग में जो भरते हैं उसका रेशियो क्या रखते हैं, क्या क्या चीज़ का? देखिए, जब हम ग्रो बैग की बात करते हैं या गमले की बात करते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल मिट्टी है, जी सर, जिसे हम गार्डन सॉइल भी बोलते हैं, जी सर, अर्बन ऑडियंस के हिसाब से, बिल्कुल सर, तो वो गमले में नहीं भरी जाती। उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि एक तो वो हार्ड होती है, उसमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप अगर गमले में भर देंगे तो ऊपर पूरा पानी भर जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जब हमें सॉल्व करना होता है, तो मैं एक बहुत अच्छा एक रेशियो बता देता हूँ आपको, जो मैं यूज करता हूं अपने टेरेस गार्डन में ग्रो बैग को भरने के लिए। बिल्कुल सर। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको लेना है नॉर्मल मिट्टी, जो खेत की हो सकती है, आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं की भी हो, लाल, पीली, नदी के आसपास की, पेड़ के नीचे की, हर जगह की चलेगी। एक हिस्सा लेना है आपको मिट्टी, एक हिस्सा आपको लेनी है खाद।
खाद में आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, किचन वेस्ट से खाद बना रहे हैं, कंपोस्ट खाद होनी चाहिए। और भी अगर किसी जानवर की आपको खाद मिलती है, जैसे कि बकरी की खाद मिल गई है, भेड़ की मिल गई है, वो भी चलेगी। तो एक हिस्सा आपको लेना है। खाद सबसे आसानी से गोबर खाद मिल जाती है। ठीक सर। इसके बाद जो एक हिस्सा है वो है कोकोपीट। ओके सर। अब कोकोपीट ऐसा है कि नारियल के छिलके होते हैं और उसमें कोई अलग नहीं है। अगर आपको कोकोपीट नारियल के छिलके इजीली मिल जाते हैं तो आप उनको घिस के काट के बना सकते हैं। नहीं मिल रही है तो आपको हमारी वेबसाइट पर ब्रिक्स फॉर्म में मिल जाएगी। ब्रिक्स फॉर्म में मिलेगी, पानी में डालिए, अपने शेप से 5 टाइम फैलेगी। ओके सर। जो 5 टाइम फैल रही है वो आपका मेन मतलब कि वॉल्यूम है जी सर, उतना जो एक हिस्सा है उसका, उसको मिला दीजिए मिट्टी में। इसके साथ आपको कुछ ऑर्गेनिक खाद जैसे सरसों की खली, नीम की खली, जैसे आपने सुना है मिट्टी में बहुत सारे रोग होते हैं, निमेटोड्स होता है, उसके लिए नीम की खली मिलाइए। इसके बाद अगर आपके उसमें पोटास की कमी है तो आप राख मिला सकते हैं। जी सर। बोन मील बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर है फास्फोरस के लिए, वो मिला दीजिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और फिर इसमें आप जो भी ग्रो बैग में आप भरना चाहें भरिए और फिर जो भी आप इसमें सब्जियां लगाएंगे उसमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिलता है। सर ये कॉन्सेप्ट सर, एक ग्रो बैग की लाइफ साइकिल क्या होती है, कितने साल? अगर मैं बात करूं HDPE ग्रो बैग की तो उसकी लाइफ हो जाती है लगभग 5-6 साल। डिपेंड ये करता है कि आपका ग्रो बैग आपने किस कंपनी से लिया है, उसमें कितना UV है, UV ट्रीटेड हमारे ग्रो बैग होते हैं। तो 5-6 साल आराम से चलेंगे ओपन टेरेस में, मतलब आप दिन भर खुली धूप में आप रखेंगे फिर भी वो 5-6 साल आराम से चल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो देखा आपने किसान भाइयों, अगर आपको छत में कैसे सब्जियां उगानी, हमने पूरी आपको शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो दिखाई। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में टेरेस एंड गार्डनिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपकी जो समस्याएं हैं उसको चाहे हमारे चैनल में चाहे आपके चैनल में, किसी भी चैनल में आप अपनी समस्याएँ लिखिए और उसका समाधान आपको मिलेगा। तो धन्यवाद सर हमारे किसान भाइयों को ये सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए और एक नया कॉन्सेप्ट आपने लिया और लोगों को आप भी अवेयर कर रहे हैं। जैसा मेरा काम है वैसा आपका काम है, तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि लोग इस चीज़ में जुड़ेंगे हमारे साथ और अपनी खाली छत को हरा भरा बनाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इससे, आपको ऑर्गेनिक सब्जियाँ तो मिलेंगी ही, साथ में आपको एक जो मानसिक शांति है वो मिलती है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। ग्लोबल वार्मिंग आपने देखा है, गर्मियाँ बढ़ती हैं, लोग प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। मेरे गार्डन में कितने प्लांट हैं, मैंने कितना कार्बन फुटप्रिंट कम किया होगा आप देख सकते हैं। सर आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। ज़्यादातर लोग बढ़ाने में कम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम उसको कम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरी तरह अपने छत पर इस तरह से सब्जियां उगा सकते हैं। शुरुआत आपको करनी है तो छोटे लेवल से करें, 2-5 ग्रो बैग ले लें, थोड़ी सी मिट्टी बनाकर कुछ 1-2 आप टाइप के वेजिटेबल उगाएं। फिर जब आप उनको उगाएंगे उसमें कुछ परेशानी आएगी, उनको सॉल्व करें और धीरे धीरे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप फिर मेरी तरह लार्ज स्केल पर जो है सब्जियां उगा सकते हैं और अपने लिए खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर जब आप खाएंगे और उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपको कैसा उससे फील हुआ। क्योंकि वो फीलिंग जो होती है जब आप खुद की सब्जियां लगाएंगे और जब आप इसे तोड़ेंगे तो इस तोड़ने की खुशी जो है सही है, वो एक अलग से आपको एक इतनी खुशी देगी कि जितना आपको बहुत ज़्यादा अगर कोई पैसा दे दे तो उससे भी ना मिले। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मैंने देखा है चेंजेस आता है। मेरे जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, जो लोग देखते हैं, उनके जब कमेंट्स आते हैं तो वहाँ से जब मुझे इनपुट मिलता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। बिल्कुल सर। तो धन्यवाद किसान भाइयों, तो हम आपसे विदा ले रहे हैं और वीडियो को अंत तक अगर देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशाल मेश्राम कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के जोन 9 के अंतर्गत आता है। अपनी स्थापना वर्ष 2004 से ही इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में जिले को उन्नत बनाना रहा है। इस दिशा में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र के वैज्ञानिक हमेशा प्रयासरत रहे हैं और केंद्र के द्वारा नवोन्मेष को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। इसी कड़ी में जिले के युवा कृषक बंधुओं का हमेशा केंद्र ने सहयोग किया, साथ ही उन्हें प्रेरित किया कि वह कृषि के क्षेत्र में नित्य नई विधा से जुड़ सके। इन्हीं प्रयासों
के द्वारा आज ज़िले के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत कृषक बंधु हमारे नरसिंहपुर ज़िले में हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यह प्रयास हमेशा रहा है कि और नित नए युवा साथियों को जोड़ा जाए, जिससे कृषि के सर्वांगीण विकास में मदद मिले, साथ ही कृषि को एक नई पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सके। हमारे ज़िले के बहुत सारे युवा कृषक साथी जिन्हें प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों जैसे कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से नवाजा गया है। इन कृषकों में मुख्यतः श्री रोशन लाल विश्वकर्मा जी, श्री राकेश दुबे जी, श्री नारायण पटेल जी, श्री कृष्णपाल जी को कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब कृषि विज्ञान केंद्र का हमेशा यह प्रयास रहा है कि इन्हीं किसानों के प्रोत्साहन द्वारा नए युवा साथियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में श्री दीपक कुशवाहा के द्वारा भी टेरेस गार्डनिंग की जा रही है, जो कि देखने लायक है, जिससे और भी युवा साथी कृषि के विधा में से जुड़ सके और कृषि को एक नई दिशा और पहचान दिला सके।